देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिला लेवल पे भर्ती होना चाहते हैं। उन सभी के लिए हम जिला लेवल की जो भी भर्ती होती है ना, उसकी जानकारी समय-समय पे अपडेट कराते रहते हैं। अभी जो भर्ती निकाली गई है ना, यहाँ पे समस्तीपुर जिला से निकाली गई है, जो कि 2 अलग प्रकार के यहाँ पे भर्ती चल रही है। पहली भर्ती की हम बात करें तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, जैसे कि एमटीएस का हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया। और दूसरी भर्ती की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे ना, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक पोस्ट है और भी पोस्ट है। तो दोनों भर्ती के हम बारे में बात करेंगे। हालांकि आप समस्तीपुर से नहीं हैं, किसी और भी ज़िले से हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन पोस्ट बहुत कम रहता है, तो इन बातों को ध्यान देंगे। ठीक है, तो बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है, भर्ती कौन कौन से पोस्ट पे होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है, क्योंकि हमने जो एक नया चैनल क्रिएट कर लिया हुआ है, जहाँ पे जितने भी सरकारी योजना की जो जानकारी है ना, उसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे जो वैकेंसीज का वीडियो है वही आएगा, और बाकी जो सरकारी योजना के जो वीडियो है ना, वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लिंक नीचे है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम से अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती जो है समस्तीपुर जिला से निकाली गई है। तो आप समस्तीपुर से हैं तो वीडियो को देखिएगा, या फिर अलग ज़िले से भी हैं तो भी वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने ज़िले में जो भी भर्ती आती है ना, उसकी जानकारी इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अपने ज़िले का जो एनआईसी वाला पोर्टल होता है, जैसे कि हम समस्तीपुर का यहाँ पे खोल रखे हैं, तो आप अपने ज़िले का नाम लिखकर .nic.in लिखेंगे ना, तो आपके ज़िले का जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक नोटिस का सेक्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो एक बटन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 प्रकार का जो है भर्ती यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए यहाँ पे भर्ती मतलब इसमें भर्ती लेने जाने के लिए विभिन्न प्रकार की पदों पे जो है भर्ती चल रही है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे ना, तो देखेंगे इसमें जो है 4 प्रकार का अलग अलग पोस्ट है। जिसमें देखेंगे तो वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ का पोस्ट है, लेखा सहायक का पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, एमटीएस का पोस्ट है। ठीक है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि किस तरह से फॉर्म को भरना है, मतलब मेल के माध्यम से आई थिंक यहाँ पे सेंड करना था, इस मेल पे आपको भेजना था। ठीक है, तो मैंने इसका वीडियो उपलब्ध करवा दिया हुआ है, जिसमें आपको आवेदन पत्र भी मिल जाएगा। अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने से पहले इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और भर्ती होना चाहते हैं तो यहाँ पे भर्ती हो सकते हैं। क्योंकि इसका जो है लगभग आप मान के चलिए कि 1 फरवरी तक जो है फॉर्म आसानी से आप फिल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी जो रिसेंट में वैकेंसी आई हुई है, देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका भी विज्ञापन यहाँ पे आ गया है, जो कि 20 से शुरू किया गया है और 2 तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे फाइल का एक सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर इस पर क्लिक करेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद देखेंगे तो समस्तीपुर जो है समाहरणालय के द्वारा इसको निकाली गई है वन स्टॉप सेंटर के लिए। ठीक है, महिला एवं बाल विकास निगम समस्तीपुर में भर्ती आपका होने वाला है, जिसमें बोला गया है कि प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक के आलोक में यहाँ पे बोला गया है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर में सफल क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए इच्छुक भारतीय नागरिकों से अधोलिखित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि देखिए, भारतीय नागरिक से बोला गया है, तो इसका मतलब मान सकते हैं कि आप कहीं से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, मेरा मानना है। लेकिन अब नीचे हम आपको बताएंगे कि हो सकता है कि अगर पर्टिकुलर जिला का भर्ती होगा तो हो सकता है कि पर्टिकुलर जिला के लोग से मांगा जाए, लेकिन यहाँ पे इच्छुक भारतीय इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जिले से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, हम आपको नीचे समझा देंगे। सबसे पहले हम पद की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मनोसामाजिक परामर्शी जो होती है, महिलाओं के लिए पोस्ट होता है, महिला ही फॉर्म इस पे भर सकती है, तो उनके लिए जो है 1 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। शैक्षणिक अर्हता की हम बात करें तो मनोविज्ञान या फिर तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो साइंस में अगर उन्होंने स्नातक कर लिया हुआ है और महिला स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखती है तो फॉर्म यहाँ पे भर सकती है। उम्र जो है
अधिकतम यहाँ पे 42 वर्ष बोला गया, इससे ज़्यादा उम्र आपका नहीं होनी चाहिए। 22,000 रुपये जो आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी पोस्ट की हम बात करें तो कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि आपको कंप्यूटर भी की ज्ञान होनी चाहिए और कार्यालय सहायक के रूप में भी आपको काम करना पड़ेगा। एक ही पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। कंप्यूटर या फिर आईटी में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपको काम क्या करने पड़ेंगे, देखिए डेटा प्रबंधन हो गया, दस्तावेजीकरण हो गया तथा वेब आधारित रिपोर्टिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य जिला स्तर पे सरकारी या गैर सरकारी आईटी संस्थान में कार्य करने का कम से कम 3 साल का अनुभव मांगा गया है। तो इसमें भी 3 साल का अनुभव चाहिए और इसमें भी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म को भर सकते हैं। अधिकतम जो आपका उम्र होनी चाहिए 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 17,000 रुपये आपको प्रति माह यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो उम्र के रिगार्डिंग जानकारी दिया गया है कि उम्र सीमा जो है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि अधिकतम जो है 42 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय होगी, यानी कि इनको ईपीएफ ईएसआई भी दे यहाँ पे दिया जाएगा। समेकित मानदेय वाले पदों पर ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय नहीं होगा। संविदा के आधार पर यह सुनिश्चित पूर्ण अस्थायी होगी जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 1 माह के अंदर नोटिस पर समाप्त की जा सकती है, यानी कि आपका जो भर्ती होने वाला है पूरी तरह से अस्थायी होगी, संविदा के आधार पर होगी। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा, यानी कि आप सरकारी कर्मचारी के रूप में काम नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप काम करेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान किसी प्रकार की उनको सुविधा दी जाएगी। विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों को वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्परीक्षा के आधार पर मेधा सूची अंतिम प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा ना, जो भी आपका वांछित शैक्षणिक योग्यता होगा, कार्य अनुभव होगा, लास्ट में अंतर्परीक्षा के आधार पर आपका जो है अंतिम मेधा सूची बनाकर आपका जॉब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कार्य अनुभव में सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग या संस्थान या कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। चयन प्रक्रिया में बोला गया है कि निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लिखित जो ईमेल आईडी है ना उस पर या फिर जिला का जो एनआईसी का वेबसाइट है वहाँ पे दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास निगम समस्तीपुर द्वारा किसी प्रकार डाक के या फिर से आपको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी, तो इसलिए अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको एक्टिव रखिएगा और साथ ही साथ समय समय पर एनआईसी का जो वेबसाइट है ना उसको चेकआउट करते रहिएगा। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमाय किसी प्रकार की सुविधा के हकदार होंगे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि विज्ञापन एवं सेवा शर्तें से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के अधीन रहता है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदिका पद का उल्लेखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 15 दिनों के अंदर यानी कि 2 फरवरी तक अपना आवेदन विहित पत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति के साथ संकलन करते हुए इस मेल आईडी पे समर्पित करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि जो भी इसका विहित पत्र है, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र है, उसको सबको सेल्फ अटेस्ट करके एक पीडीएफ ही बनाकर आपको जो है इस मेल आईडी पे सेंड कर देना है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे बोला गया है। और अलग अलग आवेदन मान्य होंगे, अलग अलग पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग पद आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास जरूर सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन संबंधित अपडेट या घोषणा हेतु नियमित रूप से एनआईसी वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। आवेदक द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप में आवेदन दिया जाएगा। आवेदन प्रारूप 1 देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि 1 स्टॉप सेंटर समस्तीपुर के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र एनआईसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यानी कि देखिए अभी आप देखेंगे ना तो इसका जो आवेदन पत्र है ना एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं, मैंने खुद देखा तो अपलोड नहीं किया गया है। तो उस कंडीशन में आपको जो है जो भी इनके कार्यालय है देख सकते हैं कि 1 स्टॉप सेंटर समस्तीपुर का जो कार्यालय है वहाँ से जो भी कार्य दिवस होता है उसमें जाकर प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो एनआईसी की वेबसाइट पे आ जाएगा। अभी तो आया नहीं है, आता तो यहाँ पे देखने को मिल जाता, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे किस प्रकार की हम फॉर्म देख लेते हैं कि फॉर्म में सेक्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो देखेंगे तो कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको वहीं से जाकर फॉर्म लेना होगा और फॉर्म भर के मेल कर देना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि 2 अलग अलग प्रकार की जो भर्ती है वो चल रही है, तो कौन सी भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशन और किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो पहली भर्ती है उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, जिसकी जानकारी आप जाकर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी भर्ती की सभी जानकारी इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।